लाइव स्टॉक ट्रेडिंग कॉन्टेस्ट 12 जो 23 जून से हमने चालू किया था, तो आज उसको क्लोजिंग कर रहे हैं। सो एज ऑफ नाउ काफ़ी स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, पहले से भी किए हैं, अभी भी कर रहे हैं अलग अलग लेवल में। सो यहाँ पे रूल के हिसाब से 7 to 10% का पर वीक का टारगेट में हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें डाइवर्सिफिकेशन अलग अलग फंड के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। सो आज देखते हैं कि सभी लोग कौन कौन किस तरह का ट्रेड लिए हैं और कैसे कैसे उसको डाटा को मेंटेन किए और डाइवर्सिफाई फंड में कितना रिस्क रिवार्ड के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। सो 15 से 20 लोग पार्टिसिपेट किए हैं, बट कुछ लोगों के लिए अभी प्रेजेंटेशन के लिए रेडी है। सो स्टार्ट विथ मिस्टर गौरव इधर आ जाओ तो प्रेजेंटेशन के लिए। सो गौरव के बाद समीर के बाद अभिषेक, फिर रोहित, अनिल, महेश, दीप्ति, मुकेश, ठीक है। सो आप अपना स्क्रीन प्रेजेंट कर सकते हो। मैं स्टॉप शेयरिंग कर देता हूँ। मेरा जो टोटल फंड था एक्चुअली अभी मैं ऑप्शंस के अंदर डील कर रहा था अभी एक हफ्ते से, क्योंकि उसमें मेरे को ज़्यादा फोकस करना था। तो उसका मैंने फंड एलोकेट किया था 3 लाख के आसपास का, और उसका इंटरडे रिटर्न आया है अराउंड 6,500 के आसपास, और पोजिशनल रिटर्न था 8,902 के आसपास। और इसके अंदर भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स और जो ट्रायल एंड एरर्स किए थे, और उसके बेसिस पे ये रिटर्न लिखा क्या है ट्रायल एंड सर। उसमें फ्यूचर शॉर्ट किया था, उसके अलावा कई बार पोजीशन होल्ड की, कई बार 250 का जो रूल बनाया था एसएल का, उसको चेंज करके 200 तक भी लेके गया। ओके, सो बेसिकली ये वीक में गौरव का प्लान था कि मैं ऑप्शन के ऊपर, फंड के साथ ऑप्शन के ऊपर छोटा टारगेट, बड़ा टारगेट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, अलग अलग ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी सबको अचीव करना था। So successfully he has done this week and return is 5.17%. Very good return. और अगर किसी को मेरे ट्रेड्स वगैरह अगर देखना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ये मेरे इंटरडे ट्रेड से जनरली मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी स्कैल्पिंग के। हाँ, स्कैल्पिंग के ऊपर उसके अंदर प्राइस एक्शन प्लस 100 आर का जो चार्ट है उसको यूज़ करके मैंने ये सारे इंटरडे ट्रेड लिए थे। और उसके अलावा मैंने एक पोजीशन में एक्सपेरिमेंट किया था कि जो शॉर्ट सेटल आ रहा था पिछले वीक्स की एक्सपायरी पे, तो उसमें आईवी जब बढ़ी हुई होती है तब अपन को ज़्यादा एग्जिट करना चाहिए, या फिर आईवी जब घटी हुई होती है तब एग्जिट करना चाहिए। तो आज मैं वही ट्राई कर रहा था। तो उसके अराउंड इसका शॉर्ट सेटल का जो रिटर्न था वो अराउंड 8,000 के आसपास गया था, लेकिन फिर वो वापस 6,000 आ गया क्योंकि आईवी वापस डाउन चली गई थी। तो इस चीज़ से ये पता चला है कि जब अगर आप वीकली पोजीशन कैरी कर रहे हो तो उस टाइम के लिए आपको एग्जिट करना पड़ेगा जब आईवी गिरा हो, तब, ताकि आप उसका बेटर प्रॉफिट निकाल सको, मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सको। और अगर आपको एक्सपायरी की इतनी पोजीशन लेनी है तो उसके अंदर आपको एंट्री तब करनी पड़ेगी जब आईवी गिरा हो और आपको लग रहा हो कि मोमेंटम हो सकता है आईवी के अंदर, अगर आपको थीटा गेन करना है उसके लिए। तो उसका आईवी था जो है सेकंड नंबर का ट्रेड है, उससे अराउंड 1980 का प्रॉफिट निकला था। सर से पूछ के मैंने दिन में ट्रेड किया था। वेरी गुड। सो एक्सपेरिमेंट आपको इस तरह का करना चाहिए, और उसी एक्सपेरिमेंट के हिसाब से कौन सा फैक्टर आपको बेनिफिट देगा, कौन सा फैक्टर बेनिफिट नहीं देगा, वो थ्रू योर एक्सपेरिमेंट विल कम आउट। वेरी गुड एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट समीर। हाँ, स्टॉप। समीर के बाद अभी रेडी अभिषेक के बाद रोहित। सबका लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए कि ये वीक में मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था। आप लोगों के पास आ रहा है क्या सबका स्क्रीन? है? हाँ, मेरा स्क्रीन आ रहा है? हाँ, आ रहा है। नहीं, यहाँ पे स्क्रीन प्रोजेक्ट में नहीं आ रहा है ना।
एक बार स्टॉप करके दोबारा करो। हाँ अभी आ गया। यहाँ पे आ रहा है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैंने अभी 24 जून से चालू किया था कॉन्टेस्ट। उसमें मेरा पूरा व्यू था, चार्ट बेस्ड ही था, ट्रांजेक्शन के बेस। पूरा पिछला वीक बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी था, आप देख रहे हो तो बहुत ज़्यादा। तो उसमें मेरा व्यू था कि अभी न्यूट्रल ही रहेगा, क्योंकि मेरा कोई ऐसा प्लान जो मैंने एक शॉर्ट स्ट्रेटल लगाया था पूरे वीक के लिए। तो उसमें पूरा वीक मैंने किया और आज मैंने एग्जिट किया, तो उसमें 10,000 का प्रॉफिट हुआ, 7% आ रहा है। उसके बाद भी बहुत बड़ा गैप अप हो गया, तो मूवमेंट जो आना चाहिए था वो उसमें मिलता नहीं है, गैप अप गैप डाउन हो जाता है। तो उसमें भी मैंने एक स्ट्रेंगल लगा दिया, क्योंकि वो रेंज बाउंड ही लग रहा था मेरे को। तो उसमें भी मैंने इंट्राडे स्ट्रेंगल लगाया था, उसमें भी 1% मिला। फिर मेरा मेनली रहता है कि मैं जब बाइंग करता हूँ तो मैं खाली सेलिंग साइड ही करता हूँ। खाली मेरे को लगता है कि जो सेलिंग होता है वो फास्ट होता है बाइंग से। तो मेरे को ये ट्रांजेक्शन आप देखे तो जो इधर से है, जो कल का लो है वहाँ से रिजेक्शन ले रहा सेलिंग है। साइड नहीं है, इनको एक्चुअली है कि सेल नहीं करता, मतलब कंफ्यूजन है, क्योंकि पुट ये है बियरिश व्यू के साथ हाँ, मेरा पुट view- ले रहे हैं, लॉन्ग कर रहे हैं पुट। मेरा व्यू 16,200 तक ऊपर क्लोज नहीं रहता, तब तक न्यूट्रल टू बियरिश है। तो मैं जहाँ पे सेलिंग दिखता है वहाँ पे मैं कर देता हूँ। तो इधर आप व्यू देख सकते हैं कि पिछले के लो से वहाँ पे रिजेक्शन लिया, तो मैंने इधर पुट उठा लिया था। तो उसमें भी मैंने स्कैल्पिंग करके वो निकाल लिया, तो उसमें भी मेरे को 6% मिला। उसके नेक्स्ट दिन फिर से आप देख सकते हैं कि पिछले दिन के हाई से फिर से रिजेक्शन लिया इधर से, जो मेरा ट्रेंड लाइन जा रहा है वहाँ से। तो मैंने फिर से वहाँ से पुट उठाया था, तो उस पुट में भी मेरे को 15% मिला। और आज जैसे कि न्यूट्रली खुला था मार्केट, पर ऊपर जाके फिर से उसने रिजेक्शन दिया, और ये आज का स्विंग तोड़ के ये जो स्विंग दिख रहा है तो वो तोड़ दिया। तो फिर से मैंने वहाँ से पुट लिया था, तो उसमें भी थोड़ा बहुत स्कैल्पिंग दिया था। और मैंने एक टाटा मोटर्स में आप देख सकते हैं कि आज बहुत बड़ा बियरिश ही रहा है पूरा दिन। तो जैसे ही कल का लो तोड़ा, तो मैंने वहाँ से भी फिर से उसमें ही पुट उठाया था टाटा मोटर्स में। उसके बाद 1425 का लॉट है, तो मेरा टारगेट खाली 2 रुपये ही था। तो उसमें भी 2 रुपये मतलब मेरे को पूरा 2850 मिला, तो उसमें कोई 8% आ रहा है। तो इस तरह से मैं ऑप्शन में ही ज़्यादातर मेरा फोकस रहा है 3 लाख के लोगों में। ओवरऑल आ रहा है अराउंड 6% है, 5.90 मतलब 6%। इस तरह से पूरा प्लान किया। सो जो लोग ऑप्शन में कर रहे हैं फंड के साथ लिमिटेड रिस्क लेके भी हम काम कर सकते हैं। एंड अच्छा खासा जैसे फंड रख के आप छोटा फंड में भी पूरा फंड लगाते हैं 100%, ज़्यादा फंड के अंदर भी आप 10% 20% यूज करके भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो इसमें रिस्क रिवार्ड आपका कंट्रोल में रहता है और आप अपना ट्रेड अपना कंट्रोल में रहता है। सो विथ दिस अराउंड 6% ROI इज प्रीटी गुड एंड गुड गाइस मिस्टर समीर, कीप इट अप। अभी से गुड इवनिंग एवरीबॉडी। इस बार भी मैंने 10 लाख के फंड में काम किया था। इसको मैंने पूरा विभाजन करके इसको मैं 6 लाख कैश में रखा था, 2.5 लाख कमोडिटी में और 1.5 लाख डेरिवेटिव में रखा था। कैश में मेरा टोटल PNL प्रॉफिट हुआ मेरे को इस वीक में 57,000 का प्रॉफिट हुआ था। उसका ROI अराउंड 5 से 6% के अराउंड था इसका। कमोडिटी में मेरा प्रॉफिट रहा 12,000 के आसपास का। एंड देन इस बार मैंने ऑप्शन में और फ्यूचर में काफ़ी काम किया था। उसमें टोटल 1.5 लाख के फंड में मैंने 35,000 के आसपास का प्रॉफिट लिया था। एंड इसको आप डे बाई डे में देखो तो पूरा इसको समझ आप इधर देख सकते हो कि सेकंड डे में, फर्स्ट डे में मैंने काम नहीं किया था। फर्स्ट डे में बिकॉज काम इसलिए नहीं किया था कि उस टाइम में मार्केट पूरा बियरिश था, तो वहाँ से पूरा जजमेंट लेके स्टॉक को डाइवर्सिफाई करके मतलब पकड़ के तो इसको शुक्रवार में मैंने इसको काम किया था। शुक्रवार में काम किया था, मेरा 58,000 के आसपास में प्रॉफिट निकाला था।
एंड देन उसके बाद में 1% 2% उसके आसपास के चलता रहा। इसका पूरा समराइज देखो तो इस वीक में मैंने 1 लाख का प्रॉफिट किया 10 लाख में, उस 11% मेरा ROE रहा है टोटल, एंड मेरा विनिंग परसेंट रहा है 90 के आसपास, तो 91 के आसपास रहा है। अब 3 कॉन्टेस्ट में जो पार्टिसिपेट किया था उसका पूरा आप समराइज देखो तो इसको आप इधर देख सकते हो। टोटल मैंने 25 लाख का फंड यूज़ किया था। पहले कॉन्टेस्ट में मैंने 1 लाख के आसपास का गेन किया था, एंड सेकेंड कॉन्टेस्ट में मैंने 1,64,000 के आसपास, और इस बार मैंने 1,05,000 के आसपास किया था। और टोटल 25 लाख में मैंने 3,76,000 का प्रॉफिट किया है 3 कॉन्टेस्ट में, और इसको ROE रहा है 15% के आसपास, एंड इसका एक्यूरेसी निकाला जाए तो 90% के आसपास मेरा एक्यूरेसी रहा है इस बार। सो देखा जाए तो फर्स्ट टाइम आपको अराउंड 100% एक्यूरेसी था। नहीं सर, फर्स्ट टाइम मेरा 91 था, एंड पिछली बार 90 था, इस बार 91 के आसपास है। 91। सो कंसिस्टेंसी जो है दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। विन रेशियो जो है काफ़ी अच्छा है, ठीक है। सो हमारे पास वो है, और कंटिन्यूसली कॉन्टेस्ट बाय कॉन्टेस्ट अगर 1 2 3 हम देखेंगे। दिस इज योर थर्ड कॉन्टेस्ट आई थिंक। जी सर। थर्ड कॉन्टेस्ट में सेम पर्टिकुलर देखो, आपका एनालिसिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये जो कॉन्टेस्ट आप ले रहे हो तो कितने बढ़िया से आप डाटा को मेंटेन कर रहे हो, और उस वीक वाइज आप कैसे गेन कर रहे हो। अब व्हाट इज योर एक्सपीरियंस लास्ट 2-3 से अभी फाइनल में क्या अभी? काफ़ी अच्छा सर, इस बार हमको टेक्निकल भी फोकस किया है, हाँ। और उससे मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जैसे कि इस बार पूरा इस वीक में मार्केट अप डाउन ही था, हाँ। लेकिन फिर भी मेरा अच्छा ट्रेड बना उसमें। तो टेक्निकल फॉलो करके मेरा अच्छा ट्रेड बना। बेसिकली देखो, पहला जो कॉन्टेस्ट में उनमें कुछ नहीं जानते थे, खाली उसमें अल्फा सिर्फ अल्फा बाई ब्राउन के साथ किया, फिर उसके बाद थोड़ा डेरिवेटिव का नॉलेज मिला। जी सर। अब इसमें डेरिवेटिव के साथ टेक्निकल के भी नॉलेज टेक्निकल मिला, के साथ किया। ठीक है। सो ये करके धीरे धीरे बट कॉन्टेस्ट कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है ना। चलो, वेरी गुड। सो इट इज 10% 11% इन 1 वीक, देन इट्स प्रीटी गुड, वेरी गुड, कीप इट अप। चलो रोहित, अच्छा रोहित के बाद हैनिल भी रेडी। दीप्ति आप रेडी हो? थोड़ी देर के बाद 2 लोग के बाद आपका प्रेजेंटेशन आएगा। हाँ, नहीं हुआ, प्रेजेंट स्क्रीन करो। नहीं आ रहा है क्या? चलो अभी आएगा। हाँ, सर ना मैंने टोटल 31 ट्रेड लिए हैं, जिसमें 12 ट्रेड में लॉस है, 19 प्रॉफिट किया। आज सुबह 12 बजे तक मैं 64% का प्रॉफिट में था, और लास्ट में मुझे 10,000 का लॉस लगा, क्योंकि यहाँ पे 4 ट्रेड मेरे अगेंस्ट चले गए थे। मैंने पोजीशन साइजिंग में बढ़ा रखा था, और रिस्क मैंने यहाँ ज़्यादा ले, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रॉफिट कर लिया, तो मुझे डर नहीं था कि नहीं मेरा लॉस हो जाएगा। ओके। तो मैंने रिस्क लेना एक बार, क्योंकि 3,000 का लॉस कर गया था मेरा। 5वां ट्रेड में मैंने लिया था फिर ट्रेड, तो 12 बजे के बाद दिया, उसमें मेरा लॉस हो गया था 3,000 का। तो मैंने कहा कि 1 ट्रेड और लेते, फिर उसमें भी लॉस लगा। तो ऐसा कंटिन्यू किया, पर 10 ओवर और 10,000 का लॉस चला गया, तो 64% का प्रॉफिट किया था, वो 2% का लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो इससे क्या आपको पता चला? मैं सभी लोगों को बोलता हूँ कि अगर आप ले रहे हो, आप देखो एक मेहनत करके पूरा वीक में 64% आपने कमाया, समझ रहे हो? 64% इन वन दैट टू लाइव ट्रेडिंग। मिस्टर रोहित जो है, इनका लाइव ट्रेड चल रहा है, ठीक है। ये लाइव ट्रेड के अंदर जब 64% गेन करना है, और लास्ट में एक ही ट्रेड में आपको पूरा गेन निकाल देना है। सो रिस्क रिवॉर्ड का इम्पोर्टेंस समझ में आ रहा है? यस। सो आप अगर इमोशन में देखो, सक्सेस मिलना भी बढ़िया है, और सक्सेस लेके सक्सेस के साथ रहना पीक में, दैट इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप तो देखा होगा काफ़ी लोग अच्छा सक्सेस लेते हैं, बट सक्सेस के साथ भी वहाँ रहना भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वो स्किल भी आपको सीखना है। दिस इज ऑल्सो रियल लाइफ में आपको दिख रहा है कि मैं सभी लोगों को इसीलिए बोलता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग लिवरेज ट्रेड है, और ट्रेड में हाई प्रॉफिट हाई लॉस है। सब लोग प्रॉफिट देखते हैं, लॉस नहीं देख पाते हैं। आज रियली में आप देख रहे हो कि 60% एक महीना, एक वीक पूरा मेहनत किए, ठीक है। कितना ट्रेड टोटल लिए थे सुबह देखोगे? आज नहीं, टोटल अभी ऐसा देखा जाए 31 ट्रेड टोटल 31 ट्रेड लिए हैं। लास्ट में 3 ट्रेड में सब निकल गया, 4 ट्रेड 4 ट्रेड में सब निकल गया। सर लोड कितना
हाँ बताओ। आज मेरा एक ट्रेड 3 लॉट पे कैपिटल कितना था? 15,000। 3 लॉट। समझ रहे हैं थोड़ा रिस्क जो है। सो देखो सक्सेस भी सब लोग ले रहे हैं और साथ में उसको मेंटेन करके आगे जाना तो करना है। सो इसीलिए आपको, बट आप बोल रहे हैं कि नहीं मुझे करना ही है, तो मैं बताता हूँ भाई ठीक है करेंगे, बट करेंगे तो फिर भी कुछ ना कुछ रूल हमने 1 लॉट के लिए अलाउ किए थे और 3 लॉट कर दिया। पूछो ठीक है कितना मैंने बताया था ना 1 लॉट में, पर लास्ट में मैं रूल तोड़ के घर में अब तो कुछ ना कुछ कर देंगे क्योंकि 64 हो गया और थोड़ा 100 से कितना दूर है, थोड़ा सा तो दूर है। देखो ये आपको लाइव में सीखना है। अभी मैं किसी को ना डिमोरलाइज ना, वो भी आके आपको प्रेजेंट भी कर रहा है, इसको ऐसा कुछ नहीं है, एजेंट स्टिल इन प्रॉफिट, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं है। मेरा But- पहले यही गलती था ना, मैं लॉट ज्यादा पहले समीर को हम लोग ही डिस्कस किए, फिर हमने धीरे धीरे कर रहे हैं। आप समझो आज लॉस भी होता तो 3,000 होता, बट उतना तो नहीं होता ना हम, बट हमने क्या बोला इसको कवर करने के चक्कर एक दिन में नहीं करना है। देखो आपका स्ट्रेटेजी, सब अपना अपना स्ट्रेटेजी में काम कर रहे हैं और हर स्ट्रेटेजी हर मार्केट में नहीं करता है, हर साइकोलॉजी हर मार्केट में नहीं करता है, बट एक चीज काम करता है दैट इज योर रिस्क रिवॉर्ड। वो जो सिस्टम ऑलवेज काम करेगा क्योंकि आपको पता चले 1,000-2,000 लॉस हो गया आज और नहीं करना है मुझे, या मेरा नेक्स्ट ट्रेड भी 1,000 का ही जाएगा लॉस, तो उस कंडीशन में हम करते हैं। एनीवे आप लाइव में प्रैक्टिस कर रहे हो, सो कंटिन्यू, इट्स ए गुड एक्सपीरियंस, गुड गर्ल मिस्टर रॉय, टेक केयर। आगे से लेकिन सभी इसी से सीख लेना है कि हम अपना कंट्रोल में करेंगे और सक्सेस जरूर होगा। ये दिस इज नॉट ए सेटबैक, दीज आर द आगे सक्सेस के लिए आपका एक स्टेपिंग स्टोन है, ठीक है। सभी लोगों को लर्निंग है कि इस तरह का, ठीक है, आप जो भी करते हो साथ में रिस्क रिवॉर्ड के साथ चलना है। सो पुराना जितना भी आप कॉन्टेस्ट है वो भी आपको साथ साथ में मॉनिटर करते रहना है। तो दिस इज द ओनली रिव्यू जो आप खुद ही करना है। ये एक्चुअली सभी लोगों के लिए आई ओपनिंग है कि जो जितना अच्छा प्रेजेंट करेगा, जितने सजा के डाटा को रखेगा, उतना अच्छा एनालिसिस उसका लाइफ में होता रहेगा। सो ये सिस्टम आप अपने आप को बनाते रहोगे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल सदानी। अब हर बार की तरह सर ने इस बार भी हमें 10 लाख रुपीज़ का फंड दिया था, तो मैंने यहाँ पे इस बार मैंने मेंशन भी किया है यहाँ पे कि कैश में मैंने 4 लाख रखा था, इक्विटी डेरिवेटिव में 3 लाख और कमोडिटी में 3 लाख। अब एक्चुअली कैश इक्विटी में अब इस बार है ना, लास्ट टाइम मैंने काफ़ी लीवरेज ले लेकर मैंने ट्रेड किया था, तो इस बार मैंने सोचा कि इस बार लीवरेज तभी लूँगा अगर मैं लॉस पे चलता हुआ, वरना मैं ज़ीरो लीवरेज पे ही मैं ट्रेड करूँगा। तो इस बार जो मेरा कैश में जो प्रॉफिट हुआ है वो 43,000 का हुआ है और टोटल ROI 4% है ऑन टोटल फंड। फिर इक्विटी में देखा जाए तो उसमें जो मेरा प्रॉफिट है वो 4,800 का है और टोटल फंड पे 0.5% जितना मेरा उसमें प्रॉफिट है। और कमोडिटी की हम बात करें तो उसमें जो मेरा टोटल PNL है वो 62,565 का है और ROI टोटल 6% का है। अभी डे वाइज देखा जाए तो फर्स्ट डे पे मेरा ROI था 1%, सेकंड डे पे मेरा 1.77%, थर्ड डे पे 2.43%, फोर्थ डे में 2.30%, फिफ्थ डे में 1.63 और अपने आज का देखा जाए तो 1.87% है। और फाइनल की अगर हम बात करें तो फाइनल ROI मेरा 11% आया है। वो इस वजह से कि इस बार मैंने किसी में भी कोई भी तरह का मैंने लीवरेज नहीं लिया। लास्ट टाइम मैंने ये किया था कि जैसे अपने 3.5 बचते तो जो एंटायर फंड जो होता था वो मैं कमोडिटी में ले लेता था। इस बार मैंने ऐसा किया ही नहीं क्योंकि मैं अननेसेसरीली रिस्क नहीं लेना चाहता था कोई भी तरह से। और आज ही मैंने आज के जो कैश इक्विटी का जो ट्रेड है उसमें ही मैंने लीवरेज लिया क्योंकि आज है ना एक्चुअली फ्यूचर में मैंने फ्यूचर का कल मैंने एक लॉट मैंने बाई किया था और उसको हेज भी किया था, बट समहाउ उसमें मेरा लॉस हो रहा था। तो मुझे लगा कि आज शायद हो सकता है कि लॉस हो सकता है, तो बेटर है कि मैं लीवरेज लेकर मैं इसमें ट्रेड करूं। और मैंने उस तभी किया कि जब मुझे शॉर्ट मुझे ट्रेड्स मिले। तो
मुझे कैश इक्विटी में 4 से 5 ऐसे अच्छे शॉर्ट्स वाले ट्रेड मिले, तो उसमें मैंने लीवरेज लिया और किया, तो अल्टीमेटली मैं उसमें प्रॉफिट पर मैं आ गया। और 3 लाख आपने ऑलरेडी अलर्ट कर दिया था कमोडिटी में। हाँ ठीक है, तो उसको आपने दिन में यूज नहीं किया उसको? नहीं। ठीक है, तो बाकी देखा जाए तो अगर जो भी आफ्टर 330 आप 3 लाख फंड तो ऐसे भी यूज कर सकते हो ना, हाँ ऐसे भी यूज कर सकते थे। तो ठीक है, तो अगर जो भी है, हम देखो हम अपना 30% हमने देखा कि फंड का 30% मुझे कमोडिटी में लगाना है, यही प्लान किया था ना? ठीक है, हाँ, ठीक है। और साथ में मैंने आज ये जो 3 कॉन्टेस्ट का टोटल मेरा रिटर्न कितना हुआ है वो भी मैंने इसमें किया है। तो उसमें जो मेरा पिछले 3 ये जो अपने 3 कॉन्टेस्ट का जो मेरा रिटर्न आया है ROI है वो 17% है, और विन रेशियो जो है वो 73% है। और अगर आज का भी अगर हम देखें ये कॉन्टेस्ट का, तो उसमें 70% है। अब देखिए लास्ट टाइम जो था मेरा 81% था और इस बार मेरा 70% है। उसके पीछे रीज़न ये है कि इस बार मैंने जो स्ट्रेटेजी जो यूज़ की थी वो एक्चुअली अलग स्ट्रेटेजी थी, जो सुपर ट्रेंड और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 डेज, उन दोनों को कंबाइन करके मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी इंट्राडे पर्पस से। 15 मिनट साथ में मैं यूज़ करता था। तो उसमें एक्चुअली तो पुराना स्ट्रेटेजी अच्छा था या ये स्ट्रेटेजी अच्छा है? सर वैसे पुराना में जो पुराना स्ट्रेटेजी था वो तो मैंने अल्फा, वो जो आपने जो दिया था अल्फा ब्रावो चार्ली, वही मैंने यूज़ किया था। बट इस बार मैं ये ट्राई करना चाह रहा था। दोनों सर वैसे अगर देखा जाए तो दोनों ही अच्छे, क्योंकि इसमें भी मेरे सर 70% निकला है और उसमें 80% था, वो थोड़ा बेटर कहलाता है इसके कंपेयर में। बट ओवरऑल ये भी कहने का मेरा ऑब्जेक्टिव है कि हम स्ट्रेटेजी भी कर रहे हैं और मोर देन 70% इट इज वेरी गुड, नो डाउट। बट 70 के बाद अगर 80 भी हो रहा है तो हम लोग एनालिसिस करेंगे कि कहाँ है। बट इट डज नॉट मीन ये खराब है। हम उसमें फिर देखेंगे कि हर मार्केट कंडीशन में कौन सा स्ट्रेटेजी मेरा साइकोलॉजी के हिसाब से मुझे ट्रेड करना है। ये सबको ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हम जिस आज वो कर रहे हैं धीरे धीरे हमें डेवलप होना है, ना कि कम जो है। हाँ, अगर थोड़ा सा डेवलप होने के बाद हो सकता है हमारा परसेंटेज कम हो जाए, बट कंसिस्टेंसी और आपको कंफर्ट एक होना चाहिए। कुछ चीज़ें कंफर्ट होता है कि आप अपने हिसाब से स्लो एंड स्टेडी विथ फुल कॉन्फिडेंस आप मल्टीपल सेगमेंट में ट्रेड कर पाओगे। सो दैट इज द रिक्वायरमेंट। ठीक है, हाँ। तो एक्चुअली ये मेरी स्ट्रेटेजी है। ये जैसे सिल्वर माइक्रो है, तो मैं एक्चुअली यहाँ पर मैं सेल लेता हूँ और मैं अपना 0.5% ये इंट्राडे पर्पस के लिए, तो मैं अपना जो टारगेट है वो 0.5% रखता हूँ, और एसएल जो है वो भी 0.25 से 0.3% के आसपास में रखता हूँ। तो इसी प्रकार से मैंने काफ़ी सारे ट्रेड्स लिए और काफ़ी अच्छे सक्सेस भी मुझे उसमें मिला है। तो इस तरह से ये पूरा निचोड़ है। चलो ग्रेट। सो ओवरऑल 3 कंटेस्ट में 17% और ये जो नाउ दिस कंटेस्ट में 4% ROI विद 70% विन रेशियो। वेरी गुड, गुड सर 11% है। इस 4% कॉन्ट्रैक्ट ओवर ये कैश का है। हाँ सर, टोटल 11%। टोटल 11, इसमें कैश में 4% है। 11.09। वेरी गुड, ठीक है, गुड गुड। सभी लोग भी धीरे धीरे एनालिसिस जो है और जितना डाटा वो कैरी करते रहना है, आपको एक्सपीरियंस वो कैरी करेगा। ये सभी लोग मल्टीपल सेगमेंट में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप देखो बड़ा अभी 10 लाख फंड तक भी हो गया। जो सक्सेसफुली हो जाएंगे उनका आगे 25 लाख फंड का भी मैं ऐसा जब टेक्निकल कंप्लीट हो जाएगा सो विल मूव इनटू द 25 लाख फंड। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। सर ने इस बार मेरे को 5 लाख का फंड दिया था, एलोकेट किया था। तो इस बार मैंने 2 लाख ऑप्शन में किया है और MCX में 3 लाख किया है, और जो फिर मैंने वो 4 लाख का मार्जिन लिया था उसमें 15 लाख रुपए मैंने कैश में लिया इंट्राडे के लिए। अभी कैश में टोटल मेरा ट्रेड हो गया है 5 दिन में 8 ट्रेड हुआ है, ठीक है। और इस बार सर ने मेरे को ऑप्शन का जो पूरा क्लास आया था वीकली वाला, तो ज़्यादा फोकस मेरा ऑप्शन का था। तो केस में ले रहा हूँ, जैसे कि मेरा कंडीशन फुलफिल हो रहा है, अल्फा बाय, अल्फा सेल, ब्रावो, चार्ली, तो
तो 100% होता है उसमें ही लेना है, दूसरा प्रोडक्ट नया नहीं लगाया है। तो अभी ऑप्शन में सर ने बताया था ट्रायंगल, स्ट्रेडर और फ्यूचर को कैसे सेल किया जाए और इसके हेज करने के लिए कैसे कॉल को बाई करना है वो सब, तो मैंने वो ट्राई किया अभी। तो मेरा व्यू ऐसा है कि अभी स्टार्टिंग में जो मैं कर रहा हूँ वो पूरा सेल एक शॉर्ट ही करना है, लॉन्ग के लिए मैंने कुछ नहीं किया। जो भी किया है वो 2 लाख का फंड लिया था तो 1,02,000 में वो सेल हो जाता है और हेज भी हो जाता है 2 लाख के फंड में। तो अभी तक उसमें मेरे को सक्सेस मिला है। मेरा टारगेट रहता है कि 700-800 रुपये मिल जाए तो वहीं से निकल जाएगा। अगर ये 6 दिन का देखा जाए टोटल तो दूसरा दिन का ROI है 0.4% और तीसरा दिन का ROI है 0.3% और चौथा दिन का है 4.8। उसके दिन मेरे को MCX में बढ़िया ट्रेड मिल गया था तो उसमें मेरे को बहुत प्रॉफिट हुआ था इसलिए। और 5वें दिन का MCX में मेरे को सिल्वर का अल्फा सेल मिल रहा था तो उसमें सिल्वर में भी लिया था मैंने, तो उसका मेरा प्रॉफिट 9,000 हो गया। तो उसके दिन भी ROI मेरा 2.9% था। टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 5 लाख के फंड में 12,000 का कैश का है प्रॉफिट और ये ऑप्शन में 12,660 का है और MCX में 19,000 का है। ठीक है, टोटल प्रॉफिट मेरा हो जाता है 54,200 और मेरा टोटल ROI है 10%। और टोटल मैंने अभी तक 29 ट्रेड लिए हैं, उसमें 5 ट्रेड लॉस हुए हैं और एक नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल गया। टोटल मेरा विन कॉल रेशियो निकलता है 79%। ठीक है। सो कैसे आप अभी कहाँ राजस्थान से आए? मोरबी, हाँ यहाँ लोकल मोरबी, हाँ राजस्थान। ये कहाँ है मुकेश, कहाँ से? हाँ, ये थोड़ा सा ये दोनों कंफ्यूजन है। सो कैसा रहा अभी 1 वीक में? हाउ यू फील? तो सर वो मेरे लिए कुछ मालूम नहीं था, अभी मेरे ख्याल से मेरे को अच्छा फील हो रहा है। तो ये एनालिसिस जब ट्रेडिंग, देखो ट्रेडिंग भी करना है साथ साथ में रिकॉर्ड रखने से आपका आइडिया आ रहा है। आइडिया अभी वो मैं जब आपने बताया था कि कोई ट्रेड गलत होता है तो किस रीजन से हुआ। लॉजिक मैं अभी सबको ये बता दूं, कभी सभी लोग रिकॉर्ड करते हो, रिकॉर्ड के साथ हम क्यों लिया, प्रॉफिट हुआ तो खुश हो गया तो प्रॉफिट, नहीं खुश नहीं है, क्यों हुआ उसको लिखना है। प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, लॉस हुआ तो क्यों हुआ, एनालिसिस करना। जैसे अभी अमिल का मैंने बोला रिस्क रिवार्ड नहीं लिखा है उसने, बिना रिस्क रिवार्ड पे ट्रेड नहीं करना है। मैंने लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन दिखाया ना कैसे ट्रेड करना है। अगर रिस्क रिवार्ड आपको एटलीस्ट 1:1 होना चाहिए ना, उसके नीचे हो तो लेना ही नहीं है ट्रेड। अगर आपका स्ट्रेटजी, हाँ हमारे पास कुछ स्ट्रेटजी है 3 उल्टा भी होता है, 300 लॉस 1,100 प्रॉफिट, तो लेकिन उसमें विन 90% की विन है, एक बार लॉस करे तो वो अलग है। तो जब तक वो सब नहीं सीखते हो तो आपको क्या है ना, एटलीस्ट 1:2, 1:3, 1:4 रेशियो में एंट्री करना है, तब जाके सक्सेसफुल आपको हो जाएंगे। चलो गुड गोइंग। सो अराउंड 10.54% ROI with 80% win rate, वेरी गुड। दीप्ति ऑनलाइन में हो आप? यस सर। हाँ प्रेजेंट करो। दीप्ति मैंने हाँ प्रेजेंट स्क्रीन करो। मेरे को 10,000 फंड मिला था और प्रेजेंट स्क्रीन प्रेजेंट करो, स्क्रीन आने दो, थोड़ी देर थोड़ा डिले हो रहा है। आप लोगों के पास आ गया है, जस्ट वेट, थोड़ा सा कहीं नेटवर्क। सर दिख रहे? हाँ अभी आ गया, अभी बताओ। हाँ सर, मेरे को 10,000 फंड मिला था और मार्जिन के साथ 40,000, और मैंने मोस्टली अल्फा, ब्रावो और चार्ली की स्ट्रेटेजीज को यूज़ करके पूरा किया है। पूरे वीक के लिए बस ये 3 ही यूज़ की थी। बाइंग में मैंने 22 ट्रेड्स लिए थे जिसमें मेरे को 1,016 प्रॉफिट हुआ, और सेलिंग में मैंने टोटल
टोटल 51 ट्रेड्स किए थे, जिसमें मेरे को 2329 प्रॉफिट हुआ ओवरऑल। मैंने डे 1 पे कुछ ट्रेड किया नहीं था मोस्टली, क्योंकि मार्केट की बड़ी मूवमेंट थी, तो मैंने उस टाइम पे कुछ लिया नहीं। डे 2 से मैंने स्टार्ट किया, तो पहले दिन का परसेंटेज मेरा 11% था, डे 3 का 4%, डे 4 पे मैंने 7% पूरा कमाया, और डे 5 पे 10, और डे 6 मतलब लास्ट आज के दिन पे मैंने 6% कमाया। टोटल पूरे वीक का मिला के 38%। टोटल मैंने ट्रेड्स लिए बाइंग और सेलिंग को मिला के 73, जिसमें से 5 में लॉस हुआ, पर 68 में मेरा टारगेट अचीव हुआ, तो विन परसेंटेज मेरा 90 थी, और ये मेरा डे वाइज प्रॉफिट परसेंटेज। जस्ट होल्ड करो, प्रॉफिट डे वाइज, ओके, वेरी गुड। सो अराउंड 38% ROI with 93% विन रेशियो। वाह, सो कैसे लग रहा है आपको? हाउ यू फील? चलो ग्रेट, सो वेरी गुड दीप्ति, कीप इट अप, गुड गोइंग। 38% ROI with 93% विन रेशियो, गुड गोइंग, वेरी गुड। चलो ठीक है, अभी धीरे धीरे इसको और बेहतर बनाना है प्रेजेंटेशन को भी, और साथ साथ में आपका ट्रेडिंग स्किल और रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेशन के लिए जैसे जैसे आप लोग स्ट्रेटेजी बनता जाएगा उसी हिसाब से हमारा ग्रोथ भी बनता जाएगा। कंसिस्टेंसी होना चाहिए, ठीक है। जैसे बाकी लोगों ने किया है, कॉन्टेस्ट वाइज डाटा को भी रिकॉर्ड करना प्रेजेंटेशन के साथ, एज ऑन डेट कितना कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेट किया, और इंटायर रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। चलो वेरी गुड, कीप इट अप। मुकेश आ जाओ। तो देखो सभी लोग न्यू है, आप लोगों के साथ न्यू भी है, कुछ पुराने भी है, ठीक है। और जो जैसे जैसे पुराने होते रहेंगे अलग अलग स्ट्रेटेजी सबको समझ में आएगा, तो रिस्क रिवार्ड भी थोड़ा सा और थोड़ा कंट्रोल आ जाएगा। हो सकता है रिटर्न थोड़ा सा कम हो सकता है, बट कंसिस्टेंसी हो जाएगा, कंट्रोल में हो जाएगा, ठीक है। गुड आफ्टरनून, माई सेल्फ मुकेश। मेरे को यहाँ आए 1.5 मंथ एक्चुअल में हो गया, 1.5-2 मंथ होने वाला है, और मैं 3 स्ट्रेटजी पे काम करता हूँ, चार्ली, ब्रावो और अल्फा। तो मेरा अगर समझ देखे नहीं जाए तो मेरे को 15 के फंड में मैं काम किया था, और क्वार्टर मार्जिन के साथ मेरा 60 के हो रहा था। और फर्स्ट डे तो कोई ट्रेड मिला नहीं, सेकंड डे से मैंने शुरुआत की थी, तो मेरे सेकंड डे में 6 ट्रेड है, और 6 ट्रेड प्रॉफिट में है, और लॉस में बिल्कुल नहीं था उस दिन। और मेरा उस दिन का ROI टोटल 5% है, 5.40% है, और टोटल प्रॉफिट मेरा 8 से 12 है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो मेरा टोटल 31 ट्रेड है, उसमें से 27 ट्रेड प्रॉफिट में है, और 4 ट्रेड लॉस में था। टोटल प्रॉफिट है मेरा 2667 रुपये प्रॉफिट है, और मेरा टोटल ROI 18% है। ओके, सो व्हाट इज योर विन रेशियो? 31 से 27 कितना परसेंटेज होता है? कैलकुलेट करके बताओ फटाफट। 31 ट्रेड है, उसमें 27 विन है, कितना होगा? 87%, ठीक है। सो ये भी परसेंटेज भी आपको काउंट करना, 87% विन रेशियो आपने सब लिया, लास्ट में कैलकुलेशन विन परसेंटेज, ठीक है ना। विनिंग ट्रेड आपने सब लिया, एक खाली कॉलम इसमें रो ऐड कर देना, विन परसेंटेज, ठीक है। वेरी गुड, अराउंड 18% ट्रेड। सो थोड़ा सा बीच में डिसकंटिन्यू, इरेगुलरिटी, मेरे से काफी डांट भी पड़ा है, तो हाउ यू फील? ठीक है, थोड़ा सा अभी देखो इसको पकड़ के बिठाना पड़ता है, कुछ लोगों को ऐसा भी होता है, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, चाय पी रहे हो, इधर घूम रहे हो, उधर घूम रहे हो, क्या देख रहे हो, तुम्हारा लैपटॉप कहाँ है, कहाँ क्या कर रहे हो, ठीक है। बीच में भी कभी कभी गेम खेल लेते हैं, ठीक है, क्यों? तो वो भी ठीक है, मना नहीं कर रहा हूँ, आप सब करना चाहिए। मैंने बोला ठीक है गेम खेल रहे हो बीच बीच में, अरे बट जहाँ तक आपका ट्रेडिंग स्किल है, सब कुछ हो रहा है, तो बीच बीच में थोड़ा रिलैक्स भी होना चाहिए,
तो करो सब कुछ, बट सिस्टम यहाँ पे दिखना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग फिर थोड़ा देर होता है थक के जाके फिर बाहर घूम के आते हैं, 3-4 जार चाय पी के आ जाते हैं। जब 3-4 बजे चाय पियोगे तो फिर मूवमेंट कौन पकड़ेगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, बीच में मैंने बोलता है, बीच में बोलता हूँ ट्रेड हो गया थोड़ा सा रिलैक्स करो, उस समय आप थोड़ा रिलैक्स करो, वो बाकी चीज देख सकते हो। उस समय रिलैक्स मतलब चाय पीने के लिए नहीं है, उस समय आपने स्ट्रेटेजी लगाए होंगे, कुछ लगाए होंगे, उसको थोड़ा स्टडी करो, रिटर्न दे रहा है नहीं दे रहा है, उसके लिए है, ना कि ट्रेड छोड़ के चले जाओगे। रिलैक्स करना मतलब हम ट्रेड में नहीं एंट्री करेंगे, बट तब तक हम बहुत सारे स्ट्रेटेजी हम डिफॉल्ट लगाते हैं, स्ट्रेडल, स्ट्रैंगल, बटरफ्लाई लगाया, स्प्रेड लगाया, अलग अलग सब लगाया, सब चीजें को उसको देखना है, अलग अलग स्टॉक में डिफरेंट इंडेक्स में लगाया, उसका क्या करंट रिटर्न दे रहा है, इस कंडीशन में कौन सा स्ट्रेटेजी प्रॉफिट दे रहा है, लॉस दे रहा है, वो देखना पड़ेगा ना, ठीक है ना। सो वो सब चीज करना। वेरी गुड, गुड गुड मुकेश, वेरी गुड, कीप इट अप। एंड 18% विद 87%, गुड। ठीक है, ध्रुव एंड महेंद्र दोनों एज ए टीम काम कर रहे हैं, सिंगल नहीं है। तो कोई एक आ सकते हो प्रेजेंटेशन के लिए, दोनों आना है तो दोनों आ जाओ, दोनों आ जाओ। नहीं, एक लैपटॉप लेके दोनों आ जाओ। दोनों देखो, मैंने उनको देखो नया एक्सपेरिमेंट के हिसाब से दोनों को हमने अभी दिया है कि सभी लोगों को कि आप एज ए टीम काम करो, एक ही लैपटॉप लाओ, ठीक है। तो दोनों का हमने आगे भी बोला है कि आप अपने एज ए टीम जैसे काम करो, ठीक है। दोनों मिलके एक ही फंड में एक ही जगह ट्रेड करो, बाकी एनालिसिस कंबाइन करो, ठीक है। देखते हैं उनका कैसा अभी ग्रोथ हुआ, ठीक है, बिल्कुल आ जाओ जरा। गुड इवनिंग एवरीवन। ये कॉन्टेस्ट में भी 10 लाख के साथ काम करना था और अप्रोक्स दोनों का मिलाकर 10,000 के साथ काम कर रहे थे और मार्जिन के साथ 45,000 हो रहा था केस में। तो टोटल फंड एलोकेशन ऐसे तरीके से किया है कि 5,50,000 केस में आ रहा था और ऑप्शन में यूज़ किया है 50,000। फ्यूचर में इस बार फ्यूचर में भी काम किया है, तो उसमें भी 4 लाख अराउंड उसमें अलॉट किया था और आफ्टर मार्केट 4 लाख MCX में यूज़ कर रहे थे। डे 2 से स्टार्ट किया है और थोड़ा इस बार लाइव था तो थोड़ी इश्यू भी आ रहा था स्क्वायर ऑफ करने में, थोड़ा पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने में, बाइंग में। इन्होंने इस बार से लाइव चालू किया, लाइव ट्रेड चालू किया, ठीक है। आप लोग भी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कर लोगे विद परमिशन, फिर वी कैन स्टार्ट विद प्लान्ड फंड जो भी है उसी के हिसाब से चालू कर सकते। डे 2 में हमारा प्रॉफिट था केस में 3,190 रुपीज़ और डे 3 में लॉस हुआ था 4,660 रुपीज़ और डे 4 में था लॉस भी था 3,055 रुपीज़। डे 5 में हमारा प्रॉफिट था 2,655 रुपीज़ और ये लास्ट दिन में थोड़ा इश्यू हुआ था, ये जो पोजीशन ली थी मैंने एक हिंडाल्गो की मॉर्निंग में ही ली थी, लेकिन कुछ नेटवर्क इशू हो गया या फिर मतलब रिजेक्ट हो रहा था, स्क्वायर ऑफ कर रहा था तो पोजीशन रिजेक्ट हो रही थी, तो उसमें लॉस हो गया 6,181 रुपीज़ और टोटल लॉस है इस दिन का 17,000। पूरा बाय और सेल का मिलाकर है -13,066 रुपीज़ और रेशियो आ रहा है कैश में 46.66%। ऑप्शन में रेशियो कैसे आया? हाँ दोनों मिला के कैसे आए? हाँ मतलब टोटल ट्रेड है कैश में 30 और प्रॉफिटेबल रहे 14 और लॉस ट्रेड है 60, तो उसके हिसाब से उसके हिसाब से 46.66% जितना रेशियो आ रहा है। विन रेशियो आ रहा है। हाँ ये परसेंटेज प्रॉफिट रेशियो कितना है? माइनस में है। हाँ सर, प्रॉफिट माइनस में कितना परसेंटेज माइनस में है? नहीं निकाला? नहीं निकाला, टोटल कर दिया, MCX के साथ एडजस्ट हो गया। और केस में देखा जाए तो आपको 10 लाख के अंदर 13,000 माइनस है, ठीक है ना। और ऑप्शन में वर्क एक ही स्क्रिप्ट में हुआ था
डे 4 में किया था, तो 4000 रुपीज़ का प्रॉफिट था उसमें। इस बार फ्यूचर में किया था, फ्यूचर में 23 डेट को लिया था, सन टीवी को किया था भाई ने, और उसने मैंने होल्ड किया था दूसरे दिन के लिए, तो उसने प्रॉफिट दिया 13,200। और ONGC फ्यूचर बाय किया था 28 को, और उसमें भी मैंने होल्ड की, दोनों ने होल्ड ही किया था न्यूज़ के हिसाब से और डेली चार्ट के हिसाब से उसको होल्ड किया था हमने। 143 से बाय था और 152 के आया तब हमने स्क्वायर ऑफ किया था, तो उसने जो प्रॉफिट दिया 33,495 रुपीज़। MCX में सभी में एक ही लॉट में वर्क किया है इस बार, तो उसमें भी टोटल प्रॉफिट है 27,125 रुपीज़ सभी मिला है। तो कैश में है लॉस है 13,066 रुपीज़, ऑप्शन में है 4,062 रुपीज़ प्रॉफिट है, और MCX में प्रॉफिट है 27,125 रुपीज़, और फ्यूचर में टोटल हो रहा है 46,690 रुपीज़। टोटल प्रॉफिट हो रहा है 64,850 रुपीज़, और ROI टोटल आ रहा है 6.48। ओके, केस में मतलब 1.3% केस में नेगेटिव रहा है। हाँ 1.3। ठीक है, सो केस में हुआ है। तो महेंद्र एंड ये ध्रुव, बता हाउ यू फील, जैसे पेपर से लाइव में जाने में कैसे क्या फील हो रहा है, हाउ यू फील एंड व्हाट इज द ड्रॉबैक्स या कुछ दिक्कत हो रहा है जो बाकी लोगों के लिए जानकारी चाहिए? हाँ सर, दिक्कत में तो ऐसा है कि मान लो पेपर में कर दे तो अकेले में तो कुछ इश्यू नहीं रहता पेपर में इतना ज़्यादा, क्योंकि पोजीशन रख के हम दूसरी पोजीशन ले लेते हैं, तो दोनों साथ मिलाकर करते हैं तो 3 से 4 स्क्रिप्ट रनिंग रहती है, तो उसको भी देखना रहता है। कई बार अभी स्टार्टिंग की है तो इश्यू भी आया था अगले दिन कि एक ONGC हमने बाई किया था, फिर सेल किया था, तो पहले बाई वाली स्क्वायर ऑफ कर दी और दूसरी सेल वाली स्क्वायर ऑफ नहीं हुई थी। हमें लगा उसमें तो नेट पोजीशन में तो एक ही दिखाएगी, तो उसमें ख्याल नहीं रहा, तो उसमें फिर 100 का लॉस शो कर रहा था, 100 रुपीज़ का, तो फिर वो 100 रुपीज़ के साथ स्क्वायर ऑफ करना पड़ा फिर, वरना वो कॉस्ट टू कॉस्ट ही हो जाता। मतलब आपका ट्रेड जैसे पेपर मोड में आपने स्क्वायर अप कर दिया, बट इसमें रियली में हुआ नहीं हुआ, रिजेक्ट हुआ नहीं हुआ, वो आपको देखना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल्सो, इसीलिए हम शुरू में बोलते हैं कि छोटा फंड में थोड़ा करो। फंड भले ही आपके पास अकाउंट में पड़ा है, पहले कुछ दिन तक 8 दिन 10 दिन 15 दिन थोड़ा ढंग से करो, फिर एक बार आपको लग गया कि सब कुछ स्मूथ है, तो खाली जीरो ही तो बढ़ाना है, 10 के जगह 100 के जगह 1000 करना है, क्वांटिटी तो बढ़ाना है। सो एवरीथिंग रिमेन सेम, तो आपको खाली देखना है। और इसीलिए चेकलिस्ट लगा दो, भाई ये ट्रेड हुआ तो मैं ये ध्यान रखना है, ये ट्रेड हुआ तो ये ध्यान, एंट्री करने से पहले क्या देखूंगा, फिर बीच में ट्रेड होने के बाद मुझे क्या क्या देखना है, एग्जिट के बाद क्या देखना है, ये सब चीज स्ट्रीमलाइन हो जाना चाहिए। किस स्ट्रेटेजी से एंट्री करो, किस स्ट्रेटेजी से एग्जिट करो, क्या मेरा रिस्क रिवार्ड सब कुछ प्लान कर लेना है। चलो, गुड कॉइंस, इट्स अ गुड एक्सपीरियंस, अराउंड 7% ROI, इट्स आल्सो गुड, देयर इज नो इशू। कभी कैश में अगर दिक्कत होता है तो कमोडिटी एंड करेंसी बाकी चीजों में भी आपको हो जाएगा। आपका करेंसी का ट्रेड नहीं दिख रहा है, नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आपको करेंसी में भी ट्रेड दिखना चाहिए, ठीक है ना? मोस्ट ऑफ क्या होता है, ज्यादातर इस बार एक्यूरेसी तो हमारी अभी भी सेम ही है 70% तक, पर इस बार क्या हुआ, 2 स्क्रिप्ट में टेक्निकल इशू के कारण स्क्वायर ऑफ नहीं हुआ। एक बार तो ये ONGC में उसमें भी पोजीशन रह गया था, बाद में आज मॉर्निंग में हिंडाल्को में कुछ सर्वर एरर था तो उसमें भी एग्जिट नहीं हुआ। मतलब अभी एक्यूरेसी तो सेम ही है 72-75%। बट ये भी एक है, सर्वर में भी इशू कभी होगा नहीं होगा, बट इसमें भी हमारा पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है ना? उसको भी लाइव ट्रेडिंग में और पेपर ट्रेडिंग में यही डिफरेंस रहता है, ये इश्यू सब पेपर में नहीं होगा। सही बात है, ट्रू है। बट आपको जो भी पेपर में कर रहे हैं दे आर आल्सो इन सक्सेसफुल, लेकिन वो सिस्टम को आप तो फॉलो कर रहे हैं, बट ड्यू टू दिस सर्वर एरर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, इसको देखना पड़ेगा और कभी भी ये आ सकता है। सो दिस इज आल्सो ये पार्ट ऑफ लर्निंग आल्सो, इसलिए छोटा फंड में हम करेंगे और एक में नहीं करेंगे, मल्टीपल में करेंगे। फिर भी देखो आप डिवाइड करके कर रहे थे, एक में करते तो दिक्कत होता है, ठीक है ना? चलो, गुड गोइंग, कीप इट अप। चलिए, सो ध्रुव 6% हिसाब से ओके। आपने हर्ष अभी आपका प्रेजेंट कर पाओगे? हर्ष अभी दो। हर्ष, आर यू गेटिंग? आवाज आ रही है हर्ष? हर्ष है कि नहीं? हर्ष नहीं। अपने हाँ, प्रेजेंट करो।
एक में म्यूट करो, एक में म्यूट करो। दोनों में है, आप मोबाइल में रखो, लैपटॉप बंद कर दो उसका माइक। और प्रेजेंट स्क्रीन करो, सेंट्रल फोर्थ पोजीशन जो है, प्रेजेंट योर स्क्रीन। स्क्रीन प्रेजेंट करो। जो अभी कर रहे हैं सब मल्टीपल में धीरे धीरे जाने की कोशिश करना है, मल्टीपल स्क्रिप्ट में, मल्टीपल एक्टिविटी में। हाँ अभी आ गया, हाँ अभी बताओ। तो सर मैं इंटरव्यू कैलकुलेट कर रही थी, 5,000 फंड में वाइड कर रही थी और मैंने 21 ट्रेड दिए थे और जो 3 ट्रेड्स हैं वो 18 है और जो लॉस्ट ट्रेड्स हैं वो 3 है। टोटल दोबारा बोलो, टोटल ट्रेड कितना? 21। हाँ प्रॉफिट प्रॉफिटेबल ट्रेड था वो 18 है। 18 है, ओके। और जो लॉस्ट ट्रेड था वो 3 है। ओके। और जो विन रेशियो वो 85% है और जो टोटल है वो 432 है और परसेंटेज निकाला जाए तो वो 8.64% है। 8.6%। ओके। सो ये तो आप अभी लाइव में भी कर रहे हो ना? हाँ तो ये लाइव में कर रही हूँ। ये पूरा आपका लाइव ट्रेड है ना ये? हाँ सर। हाँ टोटल फंड कितना लगाया था आपने? 5,000। 5,000 के अंदर आपने 8.5% अभी ग्रोथ है, ठीक है ना? सो दिस इज लाइव फंड, लाइव फंड में भी हो रहा है। और कैसे, हाउ यू फील अप्रिल, कैसे फील हो रहा है? ठीक है। सो धीरे धीरे आपको अभी 1 हफ्ता और अभी करना है, फिर उसके बाद हम फंड थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ठीक है? ठीक है, वेरी गुड अप्रिल, कीप इट अप। और कुछ दिक्कत है तो मुझे डिस्कस कर लेना ड्यूरिंग लाइव क्लासेस, और जो क्लासेस चल रहा है और हम लोग 1-to-1 भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? चलो वेरी गुड, कीप इट अप एंड a big clap to April। चलो स्टॉप शेयरिंग कर दो, ठीक है ना? सो सभी लोगों को आपने देखा है कि किस तरह का ट्रेड अभी किया है। तो यहाँ से यू कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर्स ट्रेड, ठीक है ना? तो जैसे भी आपको लग रहा है कि एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू मल्टीपल डायमेंशन में ट्रेड करना, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है? सो विल टेक अनदर 1 वीक ब्रेक, अगेन नेक्स्ट थर्सडे से 2 o'clock से अगेन विल रिज्यूम कॉन्टेस्ट 13। सो जो जिस लेवल में किए हैं अलग अलग लेवल में जाएंगे। और जैसे आप लोग का है आज ये टीम आप ट्रेड करोगे और कॉन्टेस्ट अभी से सब प्लान कर लो। जो जहाँ दिक्कत है कमिंग वीक में मेरे से 1-to-1 डिस्कस करके थर्सडे तक, थर्सडे नहीं बाय वेडनेसडे इवनिंग तक आपका रेडी हो जाना चाहिए सब कुछ। किसी का मंडे ट्यूसडे तक रेडी हो जाना चाहिए। और रियल ट्रेड फिर जो चलना है जिस तरह का होगा, जिसका जो भी तकलीफ, जैसे रोहित का है, सभी लोगों का अपना अपना डिस्कशन कर रहे हैं। और जो जिस लेवल में करेगा उस लेवल में, कुछ लोगों को मैं मना करूंगा, मानेंगे नहीं, फिर बोलेंगे नहीं करना है तो वो भी फिर करेंगे, ठीक है? बट हर चीज को विल प्लान इट आउट, जो भी करेंगे सक्सेसफुली प्लान करेंगे, देन विल मूव, ठीक है? चलो थैंक यू एवरीबॉडी। सो 5-10 मिनट के बाद हम थोड़ा सा दूसरा डिस्कशन करेंगे हाउ वी हैव डन, ठीक है? चलो थैंक यू।